अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए हम आज का सबक शुरू करते हैं। यहाँ वहाँ की बातें छोड़ें और हम अपने काम पर ध्यान देते हैं। देखिए, हमारा सबक है ताउन। इसके अंदर हम ये पढ़ रहे थे कि एक बूढ़ा आदमी जो अधेड़ उम्र का शख्स था, यानी ज़्यादा उम्र भी कम उम्र भी नहीं, ज़्यादा उम्र भी नहीं, मिडिल एज्ड पर्सन। वो आदमी कुछ चोरों को लेकर अपने घर में जाता है चोरी करने के लिए। असल में चोरों को सबक सिखाने के लिए उनके साथ हो लेता है ताकि चोरों को सबक मिले। ठीक है, तो यानी अपने ही घर में एक शख्स चोर बनकर और चोरों को लाता है, मगर घर में जाने के बाद उसका जो टाइगर कुत्ता होता है वो टाइगर क्या करता है, चोरों के ऊपर अटैक करता है, हमला करता है और बहुत से चोरों को ज़ख्मी कर देता है। तो ये बता नहीं चाह रहा है कि चोरों को सज़ा देने का एक नई तरकीब, किस तरह चोर को सज़ा देनी चाहिए ताकि वो दोबारा ऐसी कोई गलती न करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दुबले पतले आदमी ने जब ये मंज़र देखा तो बड़ी दुख भरी आवाज़ में लुटेरों से कहा, भाइयों आहिस्ता आहिस्ता, आपस में लड़ने झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो अधेड़ उम्र आदमी देखा कि जो चोर लोग हैं वो नोच खसोट रहे हैं और चीज़ें छीन रहे हैं, ऐसे में चीज़ें टूट सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं, फट सकती हैं, तो उसने बहुत ही पेनफुल आवाज़ में कहा, ऐ मेरे भाइयों, आपस में आहिस्ता आहिस्ता काम करो, आपस में लड़ो झगड़ो मत झगड़ा करो, नोच खसोट की भी कोई ज़रूरत नहीं, ताउन से काम लो। अगर किसी के हाथ ज़्यादा कीमती चीज़ आ गई है तो हासिद मत बनो, आपस में तुम एक दूसरे से सपोर्ट करो, एक दूसरे को हेल्प करो। अगर कोई ज़्यादा कीमती चीज़ मिल गया है उसको, तो कोई दूसरा आदमी उससे न जलें। जलना का मतलब होता है जेलसी। डोंट बी जेलसी विद द वन हु गॉट प्रीशियस थिंग, एक्सपेंसिव थिंग। इतना बड़ा मकान है, अपने लिए कोई और चीज़ ढूंढ लो, ये बहुत ही बड़ा घर है, तुम्हें भी यहाँ बहुत कुछ मिल जाएंगी, लिहाजा तुम सब भी अपने लिए कुछ ना कुछ ढूंढ लो और आपस में हसद न करो, मगर ऐसा करते हुए वहशी न बनो। यानी जब ढूंढ रहे हो और हसद कर रहे हो तो हसद करते हुए वहशी मत बनो, बर्बरियत का इजहार न करो। मार धाड़ करोगे तो चीज़ें टूट जाएंगी, इसमें नुकसान तुम्हारा ही है। अगर आपस में झगड़ा करोगे तो चीज़ ख़राब हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएगी, लिहाजा नुकसान भी तुमको ही होगा। लुटेरों में एक बार फिर नज़्म पैदा हो गया। नज़्म का मतलब होता है ऑर्डर, यानी सब कुछ सिस्टमेटिक हो गया। ओके, सब लुटेरे दोबारा फिर से सिस्टमेटिक तरीके में चलने लगे। फिर भरा हुआ मकान आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगा। एंड ग्रेजुअली होल द फुल हाउस बिकम स्टार्टिंग एम्प्टी। दुबला पतला आदमी वक्तन फ़वक्तन हिदायत देता रहा, देखो भैया, ये रेडियो है, आराम से उठाओ, ऐसा न हो टूट जाए, ये उसके तार भी साथ लेते जाओ। वो जो पतला दुबला अधेड़ उम्र आदमी था, मिडिल एज पर्सन था, वो टाइम टू टाइम ही वाज डायरेक्टिंग दोज लूटर्स, देखो दिस इज रेडियो, हाँ स्लोली शुड सो दैट इट शुड नॉट ब्रेक आउट, ये इसके तार भी साथ लेते जाओ। एंड गो विथ इट्स वायर टू, तह करो भाई, इसे तह कर लो। फोल्ड इट ब्रदर, फोल्ड इट। अखरोट की मकड़ी की तपाई है, ये अखरोट की मकड़ी की तपाई मीन्स टेबल, मेज, स्मॉल टेबल, तपाई है। हाथी दांत की पिचकारी है, एंड दिस इज हाथी दांत की पिचकारी है। पिचकारी मतलब क्या है, इंजेक्टर मतलब हम सुई सिरिंज नहीं बोलते हैं, क्या है, होली के टाइम में जो हिंदू लोग एक चीज़ के रंग खेलते हैं ना, रंग, उसको बोलते पिचकारी।
बड़ी नाजुक चीज़ है। हाँ अब ठीक है। दैट इज़ इट इज़ वेरी वेरी स्मूथिंग। ओह ओके, नाउ इट इज़ ओके बेटर। ठहरो ठहरो, मुझे मेन स्विच बंद कर लेने दो, ऐसा ना हो करंट का धक्का लग जाए। हाँ स्टॉप स्टॉप, लेट मी स्विच ऑफ, लेट मी स्विच मेन ऑफ, लेट मी स्विच ऑफ मेन बटन सो दैट इट शुड नॉट शॉर्ट अस। इतने में एक कोने से शोर बुलंद हुआ। हाँ, मीनवाइल ए नॉइस राइज्ड अप। चार बुलवाई रेशमी कपड़े के स्थान पर छीना झपटी कर रहे थे। चार लोग, चार लुटेरे एक कपड़े की बंडल के लिए फाइटिंग कर रहे थे। दुबला पतला आदमी तेजी से उनकी तरफ बढ़ा और मलामत के लहजे में उनसे कहा, तुम कितने बेसमझ हो, चिंदी चिंदी हो जाएगी ऐसे कीमती कपड़े की। घर में सब चीज़ें मौजूद हैं, गज भी होगा, तलाश करो और नाप का कपड़ा आपस में तकसीम कर लो। जब देखा वो पतला दुबला आदमी देखा कि ये चार लुटेरे, चार चोर कपड़े के लिए झगड़ा कर रहे हैं, तो तेज़ी से उसके पास गया और ब्लेम करते हुए बोला, तुम कितने मंदपूर हो, कपड़ा पीस पीस हो जाएगा। ऐसा करो, और ये कपड़ा बहुत कीमती है, ऐसा करो घर में बहुत कुछ मौजूद है, तुम चेक करो, इंच टेप भी होगा, मेशर टेप भी होगा, वो मेशर टेप लाओ, उस टेप से मेशर करके कपड़ा को कट करो और आपस में डिवाइड कर लो। दफअतन कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आई। मीनवाइल द बार्किंग साउंड ऑफ डॉग केम। और चश्मे ज़दन में एक बहुत बड़ा गिद्दी कुत्ता एक जुस्त के साथ अंदर लपका, और एक बहुत ही बड़ा गिद्ध के जैसा, यानी उछलने कूदने वाला कुत्ता आँख झपकने की तरह वो जंप लगाकर घर में घुस गया, और लपकते ही उसने 2-3 लुटेरों को भंभोड़ लिया। और जैसे उसने जंप लगाया वैसे ही as he jumped as he cut two or three looters। दुबला पतला आदमी चिल्लाया, टाइगर टाइगर टाइगर, जिसके खौफनाक मुंह में एक लुटेरे का नुचा हुआ गिरेबान था, दुम हिलाता हुआ दुबले पतले आदमी की तरफ निगाहें नीची किए कदम उठाने लगा। वो कुत्ता जिसका नाम टाइगर था, वो अपना डेंजर फेस जिसके माउथ में एक लुटेरे का नेक बैंड था, वो दुम हिलाते हुए अपने मालिक के दुबले पतले आदमी के पास नज़र को नीचे रखे हुए मीन्स द डॉग वेंट टू हिज ओनर विथ बोइंग हिज हेड एंड आइज डाउन। कुत्ते के आते ही सब लुटेरे भाग गए, सिर्फ एक बाकी रह गया था, जिसके गिरेबान का टुकड़ा टाइगर के मुंह में था। जैसे ही कुत्ता घर में दाखिल हुआ सब लुटेरे भाग गए, बस एक लुटेरा घर में रह गया था, जिसके गले पर टाइगर ने काटा था। उसने दुबले पतले आदमी की तरफ देखा और पूछा, तुम कौन हो? वो जो लुटेरा घर में बाकी था, उसने दुबले पतले आदमी को देखा और पूछा, हु आर यू? दुबला पतला आदमी मुस्कुराया, इस घर का मालिक। वो जो पतला दुबला आदमी था वो स्माइल्ड एंड सेड, आई एम ओनर ऑफ द हाउस। देखो देखो, तुम्हारे हाथ से कांच का मर्तबान गिर रहा है। लुक ए जार ऑफ ग्लास इज गेटिंग डाउन फ्रॉम योर हैंड। और यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म हो गई। तो मतलब ये हुआ, हमने जैसा पहले कहा था कि एक आदमी लुटेरों को सज़ा देने की तरकीब निकाला कि चोर के साथ चोर बनकर अपने ही घर में गया, और जब चोर चोरी कर रहे थे तो उस वक्त घर के मालिक, उस पतले दुबले आदमी का जो कुत्ता था जिसका नाम टाइगर था, उस टाइगर ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उन लोगों को सज़ा दी। अब वो डर के मारे भाग गए। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि अगली मर्तबा चोर कभी भी चोरी करने से पहले सोचेंगे
कि उस घर में कोई कुत्ता तो नहीं या फिर कोई और चीज़ तो नहीं जिससे हमें ख़तरा हो सकता है। ठीक है।